हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हमारे साथ अश्विनी सर हैं, फाउंडर ऑफ सिविल टेक सोल्यूशन, और ये प्रेजेंट टाइम में जेई के पोस्ट पे कार्य कर रहे हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में। तो आप जानते हैं सर सिविल इंजीनियरिंग के मेन जो कोर सब्जेक्ट हैं उसको कवर करते हैं। तो आज हम बात करेंगे बहुत सारी चीज़ों को लेकर कि सर ऑनलाइन से पहले क्या कर रहे थे, सर ऑनलाइन में क्यों आए, सर ऑनलाइन में आए तो उसका बेनिफिट क्या है, उसका नुकसान क्या है, फिर अपने बच्चों के कैरियर से रिलेटेड डिप्लोमा जो करना चाहता है वो क्या करे, जो कर रहा है उसके बारे में अच्छी चीज़ें बताएंगे, जो डिप्लोमा कर चुका उसको कुछ सजेशन देंगे, उनके साथ उसके साथ साथ कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई है उस पर भी कुछ बातें करेंगे। और सर प्रिपरेशन के दौरान किन किन चीज़ों को फेस किए जो आपको न करना पड़े, बहुत सारी चीज़ों का धीरे धीरे एक एक चीज़ पे बात करते हुए हम सारी चीज़ों को कवर किए हैं, क्योंकि हम बच्चों को पोस्ट के माध्यम से पूछे भी थे कि सर से क्या जानना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं। तो लड़के भी कुछ क्वेश्चन भेजे हैं, जो मेरे पास लड़कों के भी कुछ क्वेश्चन हैं, तो सब पे हम धीरे धीरे बात करेंगे। तो सर बच्चे आपको जानते हैं ऑनलाइन पे, ऑनलाइन का टीचर है, ठीक है। सर ऑनलाइन में आने से पहले अब क्या करते थे, डिप्लोमा कहाँ से किया है, उसके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए बच्चों को। सबसे पहले तो मैं मंकेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपने चैनल पे इनवाइट किया, और आभार फिर से व्यक्त करता हूँ इनका। बाकी जो मेरे बारे में मेरी थोड़ी सी जर्नी है कि मैं 2013 में मैंने डिप्लोमा अपना कंप्लीट किया था चंदौली पॉलिटेक्निक चंदौली से, और फिर वहाँ से होम टाउन है था मेरा, तो पास में से मैंने कंप्लीट करा था। उसके बाद फिर 1-1.5 साल तक मैंने कंस्ट्रक्शन में काम किया। अच्छा, काम भी किए हैं? काम भी किया हूँ मैं कंस्ट्रक्शन में। अच्छा। तो अभी तो गवर्नमेंट है, उस टाइम वो प्राइवेट जॉब थी, बड़ा स्ट्रगलिंग फेज था, तो उसमें काम किया। फिर उसके बाद से मैं कंटिन्यू ऑफलाइन में टीचिंग किया हूँ, और फिर जब कोविड का दौर आया तो फिर ऑनलाइन। ऑनलाइन स्विच किया, और तब से आप लोग जानते हैं मिले हैं। सर क्यों जो कंस्ट्रक्शन में काम किए तो फिर छोड़ना क्यों पड़ा, या फिर मन कंस्ट्रक्शन बदल गया कि प्रिपरेशन करते हैं? प्रिपरेशन जैसा जब हम लोग निकले थे डिप्लोमा करके, तो प्रिपरेशन जैसी चीज बहुत शुरू नहीं हुई थी उतने धड़ल्ले से। उस समय जेई ऐसे होते थे कि डिप्लोमा है तो इंटरव्यू हो जाता था और जेई हो जाते थे। अच्छा। ऐसा था कि इंटरव्यू जाके डायरेक्टली इंटरव्यू होता था और गवर्नमेंट में सेलेक्ट, और प्राइवेट में भी बड़ा अच्छा अच्छा काम करते थे। उस समय गवर्नमेंट में सीट कम होती थी, उस टाइम जब एडमिशन होता था सीट इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, बहुत कम कम बच्चे ऑथेंटिक पढ़ाया जाता था। तो उस टाइम प्रिपरेशन जैसा कुछ मूड था नहीं, बहुत सारे लोग कर रहे थे, बट यह है कि उतने दम पैसा भी नहीं था, बहुत कुछ दिक्कतें थी, तो नहीं कर पाया मैं प्रिपरेशन की तरफ। नहीं, काम इसलिए कि ज़रूरी था पैसा तुरंत, तो काम किया। उसके बाद फिर पढ़ाने वाला मिला काम, तो फिर मैं करने लगा। चंदौली से पॉलिटेक्निक किए, उसके बाद कंस्ट्रक्शन में चले गए। सर फिर गोरखपुर आप कैसे आए, क्योंकि ऑनलाइन से पहले तो आप ऑफलाइन पढ़ाते थे गोरख, वहीं सर से मुलाकात भी हुई थी मेरी। गोरखपुर इस तरह से कि वही प्रिपरेशन का दौर जब शुरू हुआ था, तो एक कोचिंग खुली थी हम लोगों की इलाहाबाद में, मेरे एक मित्र थे उन्होंने खोली थी वहाँ पे, तो उसकी एक ब्रांच यहाँ ओपन हुई गोरखपुर में। तो उस ब्रांच पे टीचर की ज़रूरत थी, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया। मुझे ये काम ज़्यादा ठीक लगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पे मैं था, तो उम्र चूँकि बहुत ज़्यादा कम थी, कंस्ट्रक्शन साइट के हिसाब से मेरी उम्र बहुत कम थी, और जो भी लोग थे वो काफ़ी सीनियर थे, जो लेबर थे, मजदूर थे, मिस्त्री थे, सब मुझसे बड़े थे। मेरी एज 18.5 के करीब उस समय हुई थी। तो सच कहूँ तो कंस्ट्रक्शन साइट के लिए जो स्टेमिना, जो शक्ति चाहिए होती है, उस टाइम में मेरे अंदर नहीं थी, वो मैं संभालने लायक नहीं था उस तो सर हाँ, आप डिप्लोमा हाई स्कूल पे किए हैं, ये तो हमको पता है। हाई स्कूल पे मैंने किया। अभी भी जो बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं या थर्ड ईयर में हैं, जो हाई स्कूल पे आते हैं, उनको डराया भी जाता है कि भाई मैथ थोड़ा ज़्यादा, मतलब मैथ हार्ड है, ज़्यादा पढ़ना है, तुम हाई स्कूल से आए हो, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। या बहुत लोग इंटर से आते हैं जो लापरवाही करते हैं। हाँ, तो दोनों लोगों को क्या सजेशन देना चाहते हैं आप? अब सजेशन का मतलब एक एग्जांपल मैं हूँ यहाँ पे, एक मुझे जहाँ तक मालूम है आप भी हैं, हाँ, हम भी हाई तो स्कूल। हाई स्कूल करना, अगर कोर्स बनाया गया है कि हाई स्कूल पे आप कर सकते हैं, तो इसका मतलब आप कर कर सकते हैं। सकते हैं। अगर नहीं करने लायक होता हाई स्कूल पे, तो बनाया क्यों गया होता पहला।
दूसरा अगर डिप्लोमा तक करना है तो बेस्ट है कि आप हाई स्कूल के बाद ही करिए, ताकि आप निकलते निकलते एक डिग्री आपके पास ऐसा हो जाता है प्रोफेशनल, जिस पे आपको कोई काम मिल सकता है। तो ये है कि आप, कोई दिक्कत नहीं, आप हाई स्कूल पे करें इंटर। हाँ, लेकिन जब से आप शुरू करें तब से, क्योंकि ज़्यादातर कॉलेज का माहौल ख़राब है, तो पढ़ना ज़रूरी है। जब आपने एडमिशन लिया तो अपना 1 साल पूरा बर्बाद मत करिए, पढ़ के आइए, इतनी सी बात है। जो इंटर करके आए हैं उनमें ही समस्या होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को हल्के में ले लेते हैं और लापरवाही करते करते लास्ट में फंस जाते हैं, रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलता। ठीक है सर। सर ऑफलाइन में आप पढ़ाते थे गोरखपुर में, हाँ ऑनलाइन में आप कैसे आए? ठीक है, कोरोना में आए, हाँ। लेकिन क्या, कब आए, क्या सोचे? असल में अब जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तो वो दौर तो इस तरह का था कि इंटरनेट वगैरह उतना हुआ नहीं था ठीक से, जब मैं शुरू कर दिया था। तो इंटरनेट का दौर 2016 में, 14 से मैं पढ़ा रहा हूँ, 16 में इंटरनेट शुरू हुआ, फिर शिक्षा में क्रांति आ गई एक तरीके से। हर आदमी तक शिक्षा पहुँचने लगी, कई सारे एजुकेशनल चैनल भी डेवलप हुए उस समय। लेकिन मेरा कोई उस तरह का उद्देश्य नहीं था कि ये करूं। फिर भी मैंने ऐसे शौक के मामले में आरसीसी के कुछ टॉपिक्स जो मैंने बहुत पहले ही पढ़ा दिए थे यूट्यूब पे, ऐसे अपने क्लासरूम में रिकॉर्ड करके मोबाइल के माध्यम से। उसको एज ए मतलब करियर या मतलब उस तरह से लेने का जो मेन जो श्रेय है वो कोविड को जाता है। कोविड का जो खाली दौर था तो उसको हमने एज ए करियर ले लिया। फिर उसके पहले तक वो शौक की तरह से मैं ऑनलाइन था, ऑफलाइन में ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट था वो जेई वाले बच्चों के लिए। तो कोरोना में आप हमेशा के लिए मतलब कि आप इसको देखने लगे करियर के रूप में? टाइम इसी के लिए था तो पूरा। तो कुछ मोमेंट याद है जब आप पढ़ा रहे थे तो बच्चे कुछ अच्छा कमेंट करते होंगे या कुछ गलत भी करते हैं, क्योंकि सबको सब लोग पसंद नहीं आते हैं। हाँ। तो उसमें जब नया नया पढ़ाते थे, अब तो फर्क नहीं पड़ता है, कोई तारीफ करे कोई बेइज्जती करे, उस समय कैसा लगता था? कोई तारीफ कर देता था या फिर कहता था कि सर हम जम्मू कश्मीर से आपका वीडियो देख रहे हैं, आता है? नेपाल और पाकिस्तान से आया मेरे पास, न सिर्फ कमेंट आए हैं बल्कि व्हाट्सएप पे मैसेज भी आया। हाँ। तो उस समय मैंने स्टेटस भी लगाया था कि क्या किया जाए, पढ़ाया जाए कि इस मतलब सीमा की सुरक्षा देखी जाए, ऐसा कुछ मैंने किया था। तो जब मैं पढ़ाना शुरू किया था तो बड़ा स्वतंत्र दिमाग से, खुले मन से पढ़ाना शुरू किया था। कोई बंधन नहीं लेकर के कि ये अच्छा होगा या बुरा होगा, बस पढ़ाना है तो पढ़ाना है वाला सीन शुरू किया था। इसलिए जो बॉर्डर के जो देश हैं वहाँ तक भी पहुँचती थी वीडियो, तो उनके कमेंट्स और ये सब भी आते थे। अच्छा था, क्रिटिसिज्म नहीं था, इसलिए नहीं था क्योंकि बच्चे एज ए टीचर लेते थे चीज़ों को, और जो जानने वाले थे ज़्यादातर वही थे, तो वो अच्छा ही कमेंट करते अभी थे। भी अभी भी कमेंट हाँ। देख लीजिए तो सर के कमेंट में तारीफ का हाँ, फूल बंधे रहते हैं, उसके बाद रेड रेड दिल दिल इतना दिल भेजे रहते हैं लड़के सब। हाँ। आजकल का जमाना है, लिखने से अच्छा इमोजी भेज दीजिए। आ, अभी भी वो बिलीव, सब वो अच्छा लगता है। जैसे जैसे खराब कमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि कमेंट खराब है। उस जेन्युइन आलोचना टाइप की कमेंट आती है तो जिसको हम लोग लेते हैं खुद से कि इसको ठीक करने की जरूरत है, और आदमी का मूल स्वभाव जो मुझे लगता है वो अच्छा ही है अंदर से। वो कुछ खराब कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो मेंटली ठीक नहीं है, वो परेशान है। हाँ हाँ जानबूझ के किसी का खराब करना आदमी के, हम सबके, हमारे आपके किसी के मूल स्वभाव में किसी का बुरा करना नहीं है। वो अच्छा ही है वो आदमी, बस अगर वो कुछ गलत कर रहा है इसका मतलब वो किसी दबाव में, किसी प्रेशर में, तब वो गलत कर रहा है। मूलतः कोई किसी का खराब, किसके पास फुर्सत है? मूल का मतलब होता है कि हम प्रेम करने के लिए बने, हम हो, आप हो, चाहे कोई भी हो। मूलतः अगर हमको कुछ न कहा जाए तो हम प्यार ही करेंगे, जब तक कि नफरत की कोई ठोस वजह न मिले। इसलिए खराब कमेंट जैसा कुछ होता नहीं है, अगर है तो इसका मतलब वो किसी वजह से कोई परेशानी है, इस वजह से। देखिए सर, अभी 6 सेमेस्टर का रिजल्ट आने वाला है और हम होंगे, आप होंगे, जब 6 सेमेस्टर में से निकलते हैं तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न होता है। आप इंटर करके निकलिए, डिप्लोमा करके निकलिए, तो होता है। तो आप उन लड़कों को बताइए जो क्या मतलब इस समय पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक करना चाहिए या पॉलिटेक्निक के बाद जॉब करे
या जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन करें? हम्म। 3 ऑप्शन। 3 ऑप्शन है, तो मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ, पूरी अपने चैनल पे मैंने बना रखा है, और वो वीडियो बहुत कॉपी हुई थी, बड़े अच्छे-अच्छे चैनल वाले लोग कॉपी हाँ, किए थे बताएँ। उसको। तो मैं आपको ये बता दूँ कि इस पर चाहे तो वीडियो देख सकते हैं, बट मैं इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ और वैसे कि वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे हाँ, देंगे। ठीक है। बहुत अच्छा वीडियो बहुत है। अच्छा, उसमें सब कुछ मैंने कवर किया है। हुँ, बट ये है कि अगर आप इन शॉर्ट जानना चाहें, तो पहली प्रायोरिटी में रखिए कि अपनी बीटेक कम से कम आप कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप फील्ड में आइए काम करने के लिए, क्योंकि काम आपको ज़िंदगी भर करना है। काम किसी का कभी खत्म होने वाला नहीं है। चाहे आप कितना भी कर लीजिए, काम नहीं खत्म होगा। अपनी शिक्षा पहले थोड़ी-सी और बढ़ा लीजिए, क्योंकि उस बीटेक ना करने का या उसको उसके नतीजे होते हैं, थोड़े लॉन्ग टर्म में आपको खराब मिलते हैं। कोशिश करिए कि बीटेक करिए। अब ये दिक्कत आती है कि सर मेरे पास फाइनेंस की दिक्कत है, ये सब समस्याएँ आती हैं। तो मैं देखिए, अब एज एक आपकी अगर ज़्यादा, जैसे कुछ बच्चे काफ़ी लेट डिप्लोमा हुँ, करते हुँ। हैं, तो उनको मैं कहूँगा कि फिर आप अगर फैमिली या परिवार बना चुके हैं, तो आप, कई बच्चे हैं जो परिवार बन चुका रहता है, शादी तब डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं। तो उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है कि बीटेक करिए आप, तब आप उतर चुके हैं जीवन में, आप अपना काम करिए। लेकिन उम्र अगर 21 साल, 22 साल तक भी है, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, हुँ, हुँ। 20 साल तक हो गई, तब भी कोशिश करिए 3 साल और लगा के बीटेक अपना कंप्लीट कर लीजिए। साथ में आप गवर्नमेंट के फॉर्म भरिए, लेकिन बीटेक कंप्लीट करिए। अब दूसरी प्रॉब्लम फाइनेंस वाली आती है। तो फाइनेंस वाली बात मैं इतना कहना चाहूँगा कि हम हों, चाहे आप हों, चाहे ये जितने बच्चे हम लोगों को पॉलिटेक्निक सेक्टर के देख रहे हैं, वो सब मिडिल क्लास भी मैं नहीं कहूँगा, लोअर मिडिल क्लास है। लोअर मिडिल क्लास वो आदमी है जो 10 रुपए बचाने के चक्कर में 2 किलोमीटर आगे जाके सामान खरीदता है। हाँ, तो वो व्यक्ति ही, हम सब वैसे ही हैं, और मैं हाँ, भी उसी बैकग्राउंड से आया हूँ। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि उसके आज, अब जिस दौर में आप हैं ना, बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास काम करने के। आप अगर बीटेक करना चाहेंगे, तो आप फुल टाइम कॉलेज में रहिए। पार्ट टाइम में 3-4 घंटे के ऐसे बहुत सारे काम हैं, जिसको आप करके, किसी से बताने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रगल की कहानी तब सुनाई जाती है, जब आप सक्सेस हो हाँ। जाएँ। उसके पहले सुनाएँगे तो आप लूज़र कहे जाएँगे। तो दूसरी बात मैं ये भी कहूँगा आपसे, अपने स्ट्रगल को कभी अपने सर पे हावी मत होने दीजिएगा। स्ट्रगल सबके जीवन में होता है, ठीक है? वो आपके सर पे नहीं बैठ जाता है। अगर आप स्ट्रगल को स्ट्रगल माने, तो आप एक डिप्रेशन जैसी चीज़, जो कि पहले होती नहीं थी, क्योंकि समय पे कूट दिया जाता था, तो हुँ। डिप्रेशन होने से पहले ही पिताजी कूट देते थे। तो वो ज़्यादा ठीक रहता था। तो अभी स्ट्रगल को सर पे मत बैठाइएगा। ये मानिएगा कि ये मज़ा लीजिए इस जीवन का। जितना ही आप उतार-चढ़ाव देखेंगे, ज़िंदगी उतना ही मस्त जाने वाली है। और इसका अर्थ है, काम क्या कर सकते हैं 3-4 घंटे, क्योंकि मैं उसका एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, तो बता रहा हूँ। आप अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, थोड़ा इसमें ये रहता है कि रिस्क रहता है डिलीवरी वगैरह में। तो आप जो खाना बनाने, ये स्विगी है, ज़ोमैटो है, बहुत आराम से आप 3-4 घंटे काम करके 500-700 रुपए अपने भर का निकाल के अपना जीवन, ये है कि पढ़ाई तक का काम निकाल लीजिए। कोई ट्यूशन देना चाहे तो वो ट्यूशन दे के निकाल ले, जिसकी जो कैपेबिलिटी हो जिस क्षेत्र में। तो रिस्क फ्री काम है, आप फ्लेक्सिबल हैं उसमें काम करके अपना, जिनके पास नहीं है, जिनके पास सोर्सेज हैं, तो बहुत अच्छा अपना बैठ के पढ़े। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि एनी हाउ कोशिश करें कि अपना बीटेक कंप्लीट करे, उसके बेनिफिट मिलते हैं। यही है हुँ। मेरा। और रही बात कंपटीशन की, कंपटीशन हर क्षेत्र में, पॉलिटेक्निक और बीटेक ही नहीं, बेरोजगारी या कंपटीशन की बात करेंगे, तो नौकरी ढूंढने वाला हर व्यक्ति हर जगह कंपटीशन खा रहा है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि केवल आप पॉलिटेक्निक नहीं करके कुछ और करते तो कंपटीशन नहीं होता। हाँ, आजकल गाँव में चलता है एग्रीकल्चर से कर लो नौकरी लग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, समय घुस होता है हर चीज। तुम उस फील्ड में घुसो तो तब तो पता चलेगा। तब तो पता चलेगा, हर हाँ, जगह कंपटीशन। कॉम्पिटिशन हर जगह है। सर अभी बोले हैं मैक्सिमम बच्चे लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास से ही आते हैं, और सर इस बात का ध्यान भी रखते हैं। सबसे सस्ता हमको लग रहा है कि फीस हम ही लोगों का रहता है हाँ, हर बार ये कोशिश रहती है हमेशा। कि सर मार्केट में जो इस फीस बात रहता को है। मतलब कि हम लोग भी वैसे ही डिप्लोमा में 90-95% ऐसे हैं, हम्म। तो खास ख्याल रखते हैं कि महंगा ना फीस रखा जाए, और आप लोग जानते भी हैं। तो सर जो मतलब कि ये तो रहा बात कि भाई जो डिप्लोमा कर चुका। अब कुछ बच्चे डिप्लोमा करते टाइम फ़ोन करते हैं कि सर मेरा खराब ब्रांच मिल गया, मेरा एकदम पढ़ने का मन नहीं करता। तो क्या ऐसा कुछ होता है क्या खराब कुछ सर?
ब्रांच। ब्रांच खराब अच्छी नहीं होती है, आपका समय बदलता रहता है। मैं वो दौर देखा हूँ जब कभी बहुत मैकेनिकल ब्रांच उस समय एवरग्रीन मानी जाती थी, बहुत अच्छे रैंक वालों को ही मैकेनिकल मिल पाता था। अभी गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे खराब स्थिति मैकेनिकल की है। तो दौर बदलता है, आप एक एरा एक समय को, जैसे आपने एडमिशन लिया तब जो ब्रांच में स्कोप, मैं यहाँ पे अच्छे खराब की बात नहीं कर रहा हूँ, स्कोप की बात कर रहा हूँ। स्कोप कई बार ऊपर नीचे होता रहता है आप ब्रांच के अकॉर्डिंग, लेकिन उसके साथ मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप अपने ब्रांच में अच्छे हैं तो सबसे पहले अगर कभी चयन की प्रक्रिया आई तो आप तक ही पहुंचेगी। इसलिए दूसरा इंटरेस्ट का, सबसे बड़ी चीज होती है इंटरेस्ट का। अगर आपका किसी चीज में मन ही नहीं है, वो चीज आपको नहीं अच्छी लगती, तब तो छोड़ दीजिए। लेकिन सिर्फ इस वजह से आप छोड़ या पकड़ रहे हैं कि स्कोप है कि नहीं है, तो गलत तरीका है चयन करने का। इसमें क्या होगा, लॉन्ग टर्म में आप नुकसान में चले जाएंगे। तो हमेशा कोशिश करिए कि कोई ब्रांच जो भी लिए हो उस पर परफेक्ट कमांड बनाए, ये मेन चीज है। अगर परफेक्ट है तो सब सही है। कुछ भी खराब नहीं होता कोई ब्रांच, बस अपना 100% दीजिए, उसी में बेहतर करिए, सब सही होता है। कुछ ब्रांच को लेके एक चीज का शिकायत है मुझे, वो विभाग से या डिपार्ट जो एजुकेशन, इनका ये दिक्कत लगता है मुझे कभी कभी कि कुछ ब्रांचेज के लिए स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है। तो वो उस पर काम करने की जरूरत है। तो वो कॉलेज को या फिर इनको काम करने की जरूरत है, वो बच्चों की गलती नहीं है। हाँ, ब्रांचेज के लिए स्टडी मटेरियल अब उपलब्ध नहीं है यदि, तो ये चिंताजनक बात है, ये वाली प्रॉब्लम। हाँ वो तो है। सर जो डिप्लोमा कर रहा है उन बच्चों को आप मतलब क्या बताना चाहते हैं कि 3 साल बाद दिक्कत ज़्यादा न हो, उस दिक्कत को अभी से वो देखते हुए चलें, क्या करें? जैसे कि मस्ती करें ठीक है, लेकिन और मेन फोकस किस पे होना चाहिए? आपका, मैं जिसमें ज़्यादातर बच्चे जो डिप्लोमा में एडमिशन लेते हैं उम्र उनकी 16-18, मैक्सिमम 19 तक होती हाँ। है। उससे 18 साल की उम्र तक ज़्यादातर लोग एडमिशन लेते हैं कॉलेज में। तो उस उम्र में बच्चों से बहुत जिम्मेदारी क्या उम्मीद की जा सकती है? और मैं जब बच्चा शब्द कहता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, लेकिन आपको देखने से नहीं लगेगा, मैं आपसे कम से कम 10-12 साल सीनियर हूँ। अगर कोई बच्चा एडमिशन लेने जा रहा है तो 10-12 साल आपसे सीनियर, और ये 10-12 साल मैंने होश में गुजारे हैं। होश में गुजारने का मतलब ऐसे समझिएगा आप कि आपसे अगर मैं सवाल करूं कि आप जीवन में क्या क्या देखें और क्या क्या समझें, तो आप कहेंगे कि यार सब देख लिए, हमको सारी जानकारी हो गई। तो मैं आपको कहूंगा अगर आपको सारी जानकारी हो गई है तो आप जरा पीछे जाइए कि आप होश में कब से हैं। तो आपको लगेगा मेरी उम्र 18 साल है और मैं 10-11 साल तक तो कुछ ज्यादा जानता नहीं था, तो 5-7 साल से होश में दिमाग काम कर रहा है। तो उम्र में 10-12 साल तक आपको कोई नॉलेज नहीं थी, या 12 साल से लेकर 18 साल तक आपको लगता है आप दुनिया देख लिए। तो सोचिए, जो आदमी आपसे 12 साल ज्यादा दुनिया देखा वो भी पूरी होश में, तो इसका मतलब अभी आपके क्षेत्र से, ऐसा नहीं कि मैं हर फील्ड में जानकार हूँ, आपके क्षेत्र से अगर मैंने थोड़ा सा ज्यादा देखा है तो ये कह सकता हूँ कि आपको थोड़ा सा सुनना चाहिए और थोड़ा सा समझना चाहिए। और इसलिए मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा कि जब आप जिस एज में एडमिशन ले रहे हैं उस 3 साल डिप्लोमा जब करें तो आपका मूल उद्देश्य, जादू कुछ नहीं होता है, आपकी बेसिक जो प्रिंसिपल है उसको मत भूलिए। जादू आपके साथ ना होगा ना आपको कोई जादू वाला काम करना। बेसिकली आप पढ़ने आए हैं तो आपका मूल उद्देश्य पढ़ना होना चाहिए। जिनका नहीं है, जिनका मौज मस्ती है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, मौज मस्ती तो जरूरी है, जरूरी है। मौज मस्ती है, खेल कूद है, हर खेल में हिस्सा लीजिए आप। वाद विवाद प्रतियोगिता होती है कॉलेज में, स्पोर्ट्स होते हैं, उनमें हिस्सा लीजिए। जो लोग कहते हैं कि एनसीसी करोगे कि टाइम बर्बाद होगा, गलत ये सब है, सबको करना चाहिए। अगर आपको एनसीसी के लिए जाना चाहते हैं, आप स्पोर्ट्स के लिए जाना चाहते हैं, सब में जाइए। मूल आप जो डिप्लोमा करना है उसको अच्छे से कोशिश करिए, कंप्लीट करिए। उस दौरान प्रेम प्रसंग में पड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब सही है। जो एज में आप हैं उस एज में नहीं करेंगे तो कब करेंगे? प्रकृति आपको अलाउ कर दी है 16-17 साल की एज में, पहले शादी हो जाती थी इस एज में, बाल विवाह हो जाता था ना पहले। ठीक है। हाँ। बच्चों को तो बता रहे हैं। अगर हम होश में सर गुजारे हैं, आपको नहीं लग रहा है होश में थोड़ा लेट नहीं हो रहा है? लेट। आप मतलब जॉब मिल गई तो अब तो हमको लगा 2 साल हो गया जॉब मिले। करना चाहिए भाई, लड़कों का सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन था।
कि मिठाई सर कब खिला रहे हैं, ये जरूर पूछिएगा। मुझे लगता है मैं निकल गया हूँ उससे। स्किप हो गया वो पार्ट। अब एकदम एकदम नहीं निकले हैं। मुझे लग रहा है कि मैं वो पार्ट स्किप कर गया नहीं हूँ। नहीं, आपके बहुत चाहने वाले हैं सर। तो बता दीजिए कब कर रहे हैं, क्या कब कर रहा है? शादी कब कर रहे शादी कब कर रहा हैं? और क्या बाकी है? सब तो हो ही गया, नौकरी मिल गई। है? हाँ, शादी वही मैं कहा ना, एक एक ही आदमी कैसे शादी करेगा, दो लोग चाहिए होंगे। तो जब दो लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो शादी कर लिया तो जाएगा। मतलब दूर है क्या? नहीं मतलब अभी कोई ऐसा है ही नहीं दो लोग। आजकल की खबरें सुन सुन के और डर लग रहा है तो आजकल की खबरें सुन सुन के और डर लग रहा है शादी से। बाकी ठीक है, और शादियों से ही खतरा है, प्रेम से खतरा नहीं है। प्रेम शाश्वत कार्यक्रम है, करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो डांट तो अपने वाइफ से आप सुनेंगे, हाँ। क्योंकि बच्चों का तो शिकायत आता है कि सर बहुत तेज गुस्सा आते हैं हाँ, और डांटते भी बहुत ज्यादा हैं। तो इस पर क्या कहेंगे आप? डांटने का, मैं डांटता कब हूँ? मुझे मुझे लगता है मैं समझाता हूँ। बट डांटने का कई बार थोड़ा सा गुस्सा इसलिए आता है कि जब आप अपने करियर को लेके थोड़ा वो हो जाते हैं, और करियर को लेके मुझे मस्ती से प्रॉब्लम नहीं है। कई बार तो उल्टा सीधा कमेंट भी मैं देखता हूँ, हालांकि मैं ज्यादातर कमेंट नहीं देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ मैं एक तरफा बोलूँ, आप सुन ले, जैसे कमेंट बंद रखता हूँ डिस्ट्रैक्ट ना हो। लेकिन जब भी कभी कमेंट वाला स्क्रीन खुल गया तो मुझे लगता है कि अगर सामने वाला जिसको मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो ये कोई यूट्यूब का केस नहीं है। यूट्यूब, अगर मैं एक यूट्यूबर होता तो मैं क्रिटिसिज्म को झेल लेता। रीजन ये होता कि मैं जानता कि सामने वाला मुझे क्रिटिसाइज करने के लिए। लेकिन जब मैं एज ए टीचर बच्चों को देखता हूं तो मुझे लगता है कि मेरा स्टूडेंट बिगड़ रहा है, ट्रैक से भटक रहा है, तो फिर डांट निकल जाती है। मैं अगर कोई ब्लॉगर होता और कोई क्रिटिसाइज करता तो मुझे मजा आता कि मुझे टीआरपी मिल रही है। तो मैं ब्लॉगर नहीं, इसलिए गुस्सा आता है कि मुझे ये दिखता है कि मेरा छात्र जो कल को ये कहेगा कि यहां से पढ़े थे और वो सीरियस नहीं है जिंदगी को लेके, वो समझ नहीं रहा। तो और बाहर मैं बोलता भी नहीं, मैं आपको भी देखा हूं, आप भी बिल्कुल बाहर नहीं बोलते हैं। बाहर हम लोग किसी से कोई कुछ भी बोलता रहे, कान में रुई सूंसे रहते हैं। तभी बोलते हैं जब लगता है कि मेरी जरूरत है बोलने की, मुझे मुझे आपको बोलने की जरूरत है, तभी मैं बोलूंगा। सामने बाइक वाला स्टैंड लगा के चला जाता है, मेरे सामने, मैं बोलता नहीं स्टैंड ऊपर कर लो। मतलब एक होता है लोग बोल देते हैं, मैं वहां भी नहीं बोलता हूँ। मैं वहां भी नहीं बोलता हूँ जहां जनरली लोग बोल देते हैं। तो इसका मतलब जब मैं आपसे बोल रहा हूं तो यू नीड टू लिसन। और मुझे लगता है मेरा भाई बिगड़ रहा है तो उस समय गुस्सा आता है। तो यही कारण था डांटने का। हर समय जिंदगी में दो एडिक्शन है लोगों को, जिन लोगों को लगता है कि सबसे बड़ा एडिक्शन अल्कोहल है, सिगरेट है, उससे बड़े दो एडिक्शन इस समय काम कर क्या क्या? रहे हैं। एक कॉमेडी और एक मोटिवेशन। और रील्स नहीं? रील्स में वही, रील्स एडिक्शन है, लेकिन उस रील्स में ज्यादातर क्या, एक कॉमेडी, कॉमेडी। एक मोटिवेशन। मोटिवेशन के नाम पे इतना बेवकूफ बनाया गया लोगों को, और दूसरा कॉमेडी। ये एक ऐसे नशे की तरह हो गए कि हर आदमी हर समय सोचता है हंसते रहे, हर समय हंसना चाहता है। हंसना बहुत अच्छी चीज है, बेकार है। यू नीड टू बी सीरियस समटाइम। सही बात और है। दूसरा मोटिवेशन। मोटिवेशन का बाप है डिसिप्लिन। आप अपने आप को डिसिप्लिन कर दीजिए तो मोटिवेशन की कोई जरूरत है ही नहीं। और हम लोग क्लास में वही चाहते मैं हैं। वही चाहता हूं। तो डांट इसलिए निकलती है कि तुमको जो फॉर्मिंग हो रही है तुम्हारी एक तरीके की, कोई आता है मोटिवेट कर दिया, आज गए इतना काम कर लिया, अगले दिन से गायब। तुम क्यों नहीं अपने आप को डिसिप्लिन कर देते? अनुशासन सबसे जरूरी है, सबसे ऊपर है। मुझे मोटिवेशन की जरूरत क्यों है? क्योंकि मुझे ये मालूम है कि ये काम मैं नहीं करूंगा तो चल जाएगा। डिसिप्लिन वो होता है जो मुझे करना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। मोटिवेशन का मतलब मुझे आज का काम खत्म करना है। तो तो इसलिए हाँ, गुस्सा आता है कभी कभी जब मैं देखता हूँ आप अपने प्रति जवाबदेह नहीं रह गए, तो मुझे थोड़ा गुस्सा आता ठीक है। है। लेकिन मतलब प्यार किस बात पे बच्चों से ज्यादा मतलब कि प्यार करते हैं, किस बात प्यार पे? इस बात पे आता है जब वो बच्चे बनते हैं तो प्यार आता है। प्यार इस बात पे आता है कि जब लगता है कि वो कुछ समझने की कोशिश करता है। मुझे स्ट्रगल करते हुए बच्चे सबसे ज्यादा पसंद है दुनिया में। मुझे जब दिखता है कि कोई एफर्ट्स कर रहा है, मुझे दिखता है कि वो जूझ रहा है जिंदगी से,
तो मुझे लगता है कि ये लीडर है, ये लड़ाकू है, ये अपने लिए कुछ करेगा। उस समय मन करता है कि बहुत बहुत प्यार आता है ये। ठीक है। हाँ। जूझने पर हमको याद है कि हम्म, चीज़ें आप मतलब मैनेज कैसे किए, क्योंकि ऑफलाइन भी पढ़ाना और हमको पता है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों आप साथ लिए थे, लिए थे। लेकिन दोनों को छोड़ते रहे हैं। आप मान ले रहे हैं कि एक ही क्लास या तो ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, उसके साथ साथ प्रिपरेशन करना। ये सुनने में तो आसान लग रहा है कि 1 घंटा आकर पढ़ा दीजिए, प्रिपरेशन कर दीजिए, लेकिन हम भी पढ़ाते हैं तो पता है ये पढ़ाने वाली चीज़ें माइंड में हमेशा घूमता रहता है। तो सर इसको मैनेज कैसे किया है भाई? जेई बने तो भाई दोनों साथ, प्रिपरेशन और टीचिंग, कैसे मैनेज किए? दो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रिपरेशन जैसा सच कहूँ तो मैंने रुक के नहीं किया प्रिपरेशन, इसी वजह से लेट हुआ। ये गलती है। जेई बनना जब मैं बना तो ये मेरे लिए कोई पॉजिटिव मुझे नहीं लगता। अगर बनना ही था तो अगर मैं सही ट्रैक पे होता तो मैं वक्त पहले बन गया। तो पहली बात कि जो लोग ये उपलब्धि मानते हैं मेरी कि जेई बन गए, तो उपलब्धि नहीं गिनता हूँ मैं इसको। मुझे ये लगता है कि इतना लेट क्यों हो गया। तो लेट होने का कारण ये था कि गाइडेंस नहीं थी, ना तो यूट्यूब था ना ये था, और बाहर जाके तैयारी करने के लिए वास्तव में उस टाइम पैसा लगता था, तो नहीं जा पाए। तो और दूसरा ये भी था कि मैं यही कहा ना कि मैं इस स्ट्रगल वाले फेज को अपने बहुत हाईलाइट इसलिए भी नहीं करता हूँ कि मुझे मजा आया। जो हुआ जिंदगी में वो सब सही, अच्छा लगा। तो जो मैनेज करने की बात आई तो उपलब्धि में इसलिए थोड़ा सा एक बार लगा था बुरा, कोविड में जब बुरी स्थिति थी, सारे टीचर्स परेशान थे, तो थोड़ा सा लगा कि यार पैसे होने चाहिए जिंदगी में, तो उस टाइम पे और नौकरी भी होनी चाहिए, सरकारी नौकरी होनी चाहिए। तो वही कोविड के समय ही मेरा एग्जाम हुआ। तो ये कह सकते हैं कि जो थोड़ी कमियां थी वो मैंने कोविड के दौर में अपने लिए पूरी करी। मतलब पर्सनली मैंने अपने लिए कुछ पढ़ा यदि तो कोविड में पढ़ा, ना उसके पहले मैं कुछ पढ़ा अपने लिए। टेक्निकली स्ट्रांग था सब्जेक्ट, नॉन टेक्निकल थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो वही मुझे टाइम मिल गया कोविड में कि मैं थोड़ा सा अपने लिए पढ़ लूँ। तो मैनेज करने जैसा नहीं था, यूं कह सकते हैं कि बहुत हल्का सही में पढ़ा था। जिस स्तर का बच्चे मेहनत करते हैं उतनी मेहनत में नहीं किया। मैनेज करने वाली बातें इसलिए पूछे हैं कि बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं कि सर हमको ना आपके जैसा टीचर बनना है। तो टीचर, हाँ बताइए। हाँ, तो मतलब उनको क्या कहना चाहते हैं आप? अब टीचर जो बनना चाहता है, टीचर जो बनना चाहता है, अगर पैशन है और इच्छा है तो बेशक इस लाइन में आए। लेकिन यदि सिर्फ यूट्यूब की चमक धमक और फेस वैल्यू के लिए चाहता है तो वो ज्यादा लंबा करियर नहीं है उनका, क्योंकि यही वो उसका एक समय वो खत्म हो जाता है। हाँ, और सर मान आए हैं तो ये फेमस के लिए नहीं है, बाय डिफॉल्ट आए हैं और चलता गया, चीज़ें सारी क्लियर होते गई। सर अभी आपके साथ एक कंट्रोवर्सी हुई थी, तो उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? कौन सी कंट्रोवर्सी? नहीं, बात तो पहुंच आ रही है, आपको पता है, बच्चों को भी पता है। देखिए ये मेरे क्वेश्चन नहीं है, जवाब तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि अगले तरफ से बच्चों को कुछ कहा गया और आपकी तरफ से कहीं कुछ नहीं कहा गया। बच्चे हमसे पूछते हैं सर हुआ क्या, हम कहते हैं हम सर बताएंगे। तो अब बच्चे आए हैं तो अब उस बात पे मैं क्या बोलूं मुझे खुद नहीं समझ में आता। बोलना कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, बच्चों को क्लियर करिए चीज़ों तो। ना बोलने का ये रीजन था उसके पीछे का कि कोई कंपटीशन खेलने का मन नहीं था, और जैसे होता है कि अपनी परछाई से लड़ाई करना, वो वाला केस था। तो जैसे अब थोड़ा मैंने कहा ना कि उससे मुझे कोई वैसे फाइनेंस में कोई दिक्कत नहीं हुई, ना तो उस तरह से मैं डिपेंडेंसी थी। बस ये थोड़ा सा इमोशनली मैं थोड़ा परेशान हुआ कि जैसे होता है ना कि किसी को उंगली पकड़ पकड़ के सिखाइए समझाइए, तो ये लगता है कि छोटा भाई है। तो सब कुछ सही था, बट थोड़ा सा तरीका, मौका परस्ती कोई बुरी बात नहीं होती है, लेकिन यह है कि मैं इमोशनली थोड़ा ज़्यादा परेशान हुआ था। फिर मेरा बोलने का इच्छा नहीं हुआ कुछ, तो थोड़ा शुरू में इरिटेटिंग लगा, बट मेरे पास मैं क्या बोलूं, क्या मतलब वही होता है कि थोड़ा मैं परेशान था, इमोशनली मैं थोड़ा ज़्यादा परेशान हुआ। मुझे लगा कि ये नहीं होना चाहिए था, उसका तरीका दूसरा हो सकता था, दुनिया भर की चीज़ें हैं।
तो फिर इच्छा नहीं हुई बोलने की, क्योंकि बिजनेस का, कोचिंग का उतार चढ़ाव मैंने बहुत देखा है। किसी भी चीज में किसी भी चीज में होता रहता वो है। दौर बदलता है वो हाँ, चीजें। होता है। अब बहुत सारे लोग अभी आपके जानने में आए और चले गए, तो मेरे साथ काम किए, लेकिन कांटेक्ट में मेरे ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई छूटा हो मेरे साथ काम नहीं, करने छूटा वाला, नहीं, इस तरह से इस छूटा। तरह से छूटा हो। मतलब गए लोग तो आज भी बात होती है, आज भी ये चीजें होती हैं। तो और कोई कोई ऐसा था नहीं जो किसी ऐसे कारण से जाए मेरे पास से, जो कि संभव नहीं है कि मैं, ठीक है, बस ये है कि थोड़ा सा मैंने कहा ना कि मुझे उन सब चीज़ों से दिक्कत नहीं, लेकिन मैं इमोशनली थोड़ा सा मुझे बुरा ये लगा कि मैंने सब कुछ सिखाया समझाया था बहुत, जहाँ का एक्सेस नहीं देना चाहिए था सबको, जो मैं था वो चीज़ें मैं सब कुछ, होता है जब किसी ज्यादा उम्मीद कर लीजिए कि उम्मीद नहीं थी, मैं एक जिम्मेदारी ले लिया हम्म, कि इसके साथ गलत होगा तो मतलब मेरी जिम्मेदारी है, कैसे गलत हो जाए। तो वो चीज़ का थोड़ा बुरा लगा, और उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। तो फिर क्या बोलना उस पे, इस वजह से मैंने कुछ नहीं बोला। बच्चे मुझे भी बहुत सारा मैसेज किए, तो आधे मैसेज तो मैं देख नहीं पाया। हाँ, तो इसीलिए हाँ। तो हमसे पूछते थे हम्म। कि सर कुछ कह नहीं रहे। तो उस पे जैसे अब वही क्या ही बोला जाए, ये मेन दिक्कत है, क्या बोला जाए। जैसे कोई आपका भाई आपके साथ कुछ, मान लीजिए आपके घर में कोई विवाद हो जाए, तो अब कोई अपने अपने ही जो वो है, उससे कोई क्या बोलेगा। तो थोड़ा वही है, दुख हुआ तो रिश्ते का दुख हुआ, और कोई दुख नहीं। रिश्ते जब मेरे रिश्ते जल्दी खराब नहीं होते, जितने लोग हैं, कहीं कहीं कोई आप लोगों से या जितने लोगों से कभी कुछ हो भी गया, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि चीजें ठीक, ठीक चलिए रहे। खराब पे कुछ कहते हैं कि कौन सा मतलब कि सब्जेक्ट आपको पढ़ाने का मन नहीं करता? डिप्लोमा में कोई ऐसा सब्जेक्ट है कि यार हम नहीं पढ़ाएंगे, लीजिए आप ही पढ़ा लीजिए? ये इस पर बात, सब्जेक्ट कोई खराब तो है नहीं सर। नहीं नहीं, कोई होता ना, जैसे आपको कोई फेवरेट सब्जेक्ट होता, फेवरेट ही बता दीजिए जिसको पढ़ाने का बहुत मन करता हो, इसको हम बार बार पढ़ा सकते हैं। जैसे मुझे लगता है कि मुझे सर्वेइंग मुझे बहुत पसंद है। सर सर्वेइंग ग्राउंड लेवल पे मुझे पसंद है अच्छे से करना। और उसके अलावा आप काम कर रहा हूँ तो उसमें एस्टिमेट की ज़रूरत पड़ती है, तो अब एस्टिमेट लगता है कि ज़रूरी है, लेकिन पसंद जो यहाँ बसा हुआ है तो वो सर्वेइंग है, हाँ, तो बहुत वैसे अच्छा ही लगता मान लीजिए कि जैसे हमको बिल्डिंग ड्राइंग कर दीजिए, है। रोज खड़ा होकर रोज सिलेबस खत्म कर हाँ, सकते हैं, इतना हाँ, अच्छा लगता है। हाँ। वैसे ही कोई सब्जेक्ट लगता है कि आपको पढ़ाने का मन न करता हो, बोरिंग लगता हो आपको? जब जैसे अब हमको ऐसे भूकंप सुनने का नहीं मन करता, भूकंप। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो थोड़े बोरिंग तो लगते हैं, लेकिन इंटरेस्ट हो जाता तो सब में आता है, जब पढ़ाइए तो आ जाता है, उस टाइम आ जाता है। वैसे एक होता है कि दूरी बन जाती है तो नहीं अच्छा लगता है। जैसे हम्म, कि मेरे लिए जो एक सब्जेक्ट है, वो आप कह सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन है, जिसका सिविल में बहुत जरूरत नहीं है। एनर्जी कंजर्व करने की जरूरत सिविल में वैसे है, लेकिन टॉपिक से भटका टॉपिक देता से भटका देता है सिलेबस में। सिलेबस से। तो इस वजह से थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि नहीं है, चलता है। और बाकी कुछ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले पार्ट है तो वो भी थोड़ा सा दिक्कत देते ड्राइंग भी कर दीजिए, हार्ड हैं। सब्जेक्ट नहीं है। ड्राइंग मेरा सब्जेक्ट, उसके लिए आप हैं तो फिर तो फिर हम हैं कैसे, तो बताइए बच्चों को कि हम मिले कैसे? अब मेरे बारे में पहली बार कब सुने थे आप? सुने थे कि नहीं, वीडियो वगैरह देखे थे कि वीडियो नहीं देखा था, सच कहूँ तो ईमानदारी नहीं? से। एक बार कहे थे कोई बच्चा भेजा था कि इस सर को अपने चैनल पे बुलाइए। हाँ, ये भी हुआ था। उससे ज्यादा मुझे जो घटना याद आ रही है, वो हॉस्पिटल में, जब मैं एम्स हॉस्पिटल में था, अच्छा। उस टाइम आपके कोई भाई साहब थे, जो हम्म, मैं स्क्रॉल कर रहा था तो वो मुझे मिले और उन्होंने बताया कि मेरे भी भाई साहब हैं यूट्यूब पे। तो फिर मैं, वह मुझे वो घटना याद आ रही है कि मैं हॉस्पिटल की लाइन में खड़ा हूँ, हमको याद आ और गया। हाँ, वो और हमको फोन किया कि हाँ, एक अश्विनी सर हैं, हाँ, उसका और मेरे मामा का लड़का था, हम्म, तुम्हारा नंबर दे दिए हैं। हम हाँ, आपका नाम नहीं जानते थे, हाँ, यूट्यूब पे बच्चे दिखाते थे। हम्म, एक तो हम जब ऑफलाइन पढ़ाते थे बलिया में, हाँ, तो एक बच्चा कहता था सर ये सिविल टेक वाले सर से पढ़ते हैं, हाँ, इनको हम क्वेश्चन पूछ पूछ कर परेशान कर देते हैं। अच्छा, वो था बहुत अजीब टाइप का हाँ, लड़का था। हाँ, हाँ, तो लड़का कहा कि अश्विनी सर को दिया, हाँ, हम कहे दिए होगा, क्या दिक्कत है? हम नाम नहीं जानते थे, अगर हाँ। फोटो देते पहचान लेते। तो फिर ड्राइंग थोड़ा वो सब्जेक्ट अलग हो जाता है, टफ भी हो जाता है बच्चों के हिसाब से, हाँ, तो इस वजह से। फिर सर जिस ऑफलाइन में जेई का पढ़ाते थे बैच, ये अपना बैच खत्म करके चले गए थे, हम उसमें एस्टिमेट पढ़ाने आए थे हम्म, जेई का।
हाँ और याद टीचर है। डे के दिन ये दे रहे थे स्पीच। टीचर डे के दिन सारे टीचरों को स्पीच देना होता है, सर दे रहे थे, उसके बाद हम एंट्री मारे तो देखे तब पहचान गए सर से। ऑफलाइन में भी हम लोग काफी समय पढ़ाए, लेकिन एक दूसरे से मिल नहीं पाते हाँ, थे। ये सर अलग टाइम इनका पर टाइम अलग था, मेरा टाइम अलग था। लड़के कहते भी थे कि अश्विनी सर हैं, लेकिन हम नाम जानते नहीं थे तो इसीलिए नहीं मिल पाए थे। फिर सर स्पीच देने के बाद पूरा कार्यक्रम खत्म हुआ, गिफ्ट विफ्ट मिला, सर को ज़्यादा मिला था। अब वाकया बता रहा हूँ उसमें, वो एक बड़ा सा नीला था और एक छोटा सा नीला था। हाँ। बड़ा वाला हमको मिला था, छोटा वाला आपको। फिर बाद में एक जगह रख करके जब फोटो शूट हुआ, बड़ा वाला आप ले गए। अच्छा, क्या क्या हम लोग बात है, ठीक है, चलिए। वो था। फिर सर ही हमसे आके बोले, क्योंकि हम बोलते नहीं हैं, जब सर बच्चे जानते हैं ना हाँ। कि हम बहुत ज्यादा बोलते हैं, नहीं क्योंकि भाई, ये शांत है एकदम, ये एकदम बाहर, ये किसी से बात नहीं करते हैं। बाहर ये किसी से बात, मैं गया था इनके अपने वैसे हमारे यहाँ पढ़ाना है, आप इंटरेस्टेड हैं पढ़ा देंगे। बड़ा मनाना पड़ा था इनको अपने पढ़ाने के लिए। मतलब ये बताइए, जब हम आपसे मिले, आपका एक ड्राइंग पढ़ाना है तो हम हूँ हाँ कह के निकल गए। निकल गए। अब कहे कि इतना पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, हम कुछ हम कहे हाँ 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 कह के, मतलब आपको शक हुआ कि पढ़ा लेगा कि नहीं लेगा, नहीं नहीं, कुछ बोल मैं ही नहीं रहा। आदमी पहचानने में हर बार धोखा नहीं खाता हूँ। मुझे इनका चैनल पहले से था, ऐसा नहीं है। और ना तो जिस चैनल पे आप ये देख रहे हैं वीडियो, सरकारी चैनल है, तो ये हुआ कि मिल गया। नहीं, मस्त आदमी है वैसे। नहीं, हम बोलते नहीं है ना किसी से, तो समझते हैं वो घमंडी आदमी हैं, लेकिन दो नहीं, चार बात कर लेते। घमंडी घमंडी नहीं है। एक एक लाइन है आपके बारे में मैं बोलता हूँ कि रूबरू मिलोगे तो कायल हो जाओगे, रूबरू मिलोगे तो कायल हो जाओगे, दूर से हम जरा मगरूर दिखाई पड़ते। तो इसका अर्थ है कि रूबरू का मतलब होता है पास आकर के मिलोगे, तो कायल मतलब फैन हो जाओगे, और दूर से हम जरा मगरूर यानी घमंडी या इस तरह का मगरूर दिखाई पड़ते हैं। मैंने पास आओगे तो समझ में आएगा क्या है। इनके पास आने पर समझ में आया कि हाँ, तो पास आने से ही मतलब याद आया, हाँ, आप ऑफलाइन भी पढ़ाए हैं, हम हाँ, भी ऑफलाइन पढ़ाए हैं, ऑनलाइन पढ़ाए हैं। हम्म, क्या मतलब अंतर, क्योंकि ऑफलाइन में लड़के पास में ही रहते हैं। हम्म। इंटरेक्शन थोड़ा ज्यादा होता है ऑफलाइन में, और अंदर से कहूँ तो बच्चा सामने दिखता है, क्या सोच रहा है, उसके चेहरे पे क्या फेस भाव पे आ रहा पता है, चलता है। फेशियल एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। तो नो डाउट ऑफलाइन में पढ़ाने में ज्यादा मजा आता है। ऑनलाइन में भी ठीक है, कारण यह है कि अब आदत हो गई, बच्चे के मन में क्या क्या सवाल उठ सकते हैं उसका आइडिया लग इतना तो चुका है, तो अनुभव इतना है, आइडिया। काफी दिनों से पढ़ा रहे हैं हम लोग, तो हम लोग पढ़ाते भी रहते हैं, तो पता है कि अब ये वर्ड लिए ना, अभी कोई ना कोई कमेंट करके पूछेगा कि उससे ये क्या पहले चीज पता है। चला, तो वो चीज है, अनुभव से वो चीज आ जाती है धीरे धीरे। हाँ, तो ऑनलाइन में सर फायदा ये है कि सबके पास हाँ, अच्छी चीजें पहुंच रही हैं। ये सबसे बड़ा फायदा हुआ। ऑफलाइन में मैं पढ़ाता था, एक तो फीस ज़्यादा होती थी, क्योंकि उसमें जो भी वही सीमित संख्या में हम बच्चों को पढ़ा सकते थे। ऑनलाइन में एक तो रिमोट एरिया में वो चीज़ पहुंची, दूर दूर तक बच्चों तक पहुंचा, और दूसरा ये भी हुआ कि समानता आई। कोई बहुत अच्छा पढ़ जाता है, कोई नहीं पढ़ पाता है, तो अब एक समान सब लोग पढ़ पा रहे हैं। ये ऑनलाइन में क्रांति जियो ने लाया, तो वो बहुत अच्छी चीज़ हुई। वही चीज है। सर एक बच्चों का क्वेश्चन आता है कि डिप्लोमा करते टाइम कि क्या कोई ऐसा सब्जेक्ट का जिस पे ज़्यादा फोकस करना है, या कोई ऐसा सब्जेक्ट क्या है क्या जिस पे कम फोकस करना है जेई एग्जाम के ऐसा लिए। नहीं, इस समय सब में बराबर हो चुकी है सब चीजें। आप एकदम हर सब्जेक्ट आपको कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा इसमें। तो वही चीज़ है, क्योंकि आपको क्योंकि वो सर कंपटीशन एक दो नंबर का ही खेल होता है, एक दो नंबर इधर उधर। यदि कोई भी आप सब्जेक्ट छोड़ देते हैं तो फिर कंपटीशन फाइट करना। आप एक बार, मेरा सीधा गाइडेंस है, घुमा फिरा के बात करने की स्ट्रेटजी नहीं है, सिंपल। एक बार अपना सिलेबस पूरा खत्म करिए, उसके बाद अपनी शॉर्ट नोट्स बनाए रखिए, ताकि जब एग्जाम आए तो आप जल्दी से रिवाइज करें, क्योंकि भूलती हैं। यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, एक साल बीतेगा, फिर ये भूल जाएगा। शॉर्ट नोट्स बना रहेगा तो आप उसको जल्दी से कवर कर जाएंगे पूरा का पूरा। ये क्लियर रखिए। बेसिक है सिलेबस कंप्लीट करना, नोट्स तैयार करना, और उस नोट्स को ऐसा बनाना कि एक महीने में पूरा रिवाइज कर सकते हैं। बस सिंपल फंडा है, बिना किसी क्योंकि मिर्च मसाला के। डिप्लोमा में देखिए सर, डिप्लोमा में मान कर चलिए कि
बहुत सारे बच्चे हैं जो पास होने के लिए अभी भी पढ़ रहे हैं, रियलिटी है। ये बीटी यूपी के एग्जाम को पास करने की जो लोग हाथ उठा के कहते हैं मैं बीटी यूपी पास करवा दिया, एक दिन में करा दिया, 5 घंटे में करा दिया, बकवास है। जब कहो जितना कहो मैं तुरंत करा दूं सब में। एक हफ्ते में एक एक सेमेस्टर हफ्ते पास में करा एक दिया जाए। सेमेस्टर पास करा दूंगा। मत पड़ो इनसे चक्करों में। आपको कंपटीशन का लेवल लगातार उठ रहा है, आप डिप्लोमा के एग्जाम का लेवल लगातार गिर रहा है। इससे बचिए, ये ट्रैप है बेटा। बीटी यूपी का सेमेस्टर पास होने के लिए पढ़ रहे हो, तुम एक हफ्ते में आना, हम जो कहोगे वो तुम्हारा सेमेस्टर पास करा देंगे, बस मेरी बात सुनना। लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है, आप आगे कहीं के नहीं जा पाओगे। दो चीजों से बचो, एक सेमेस्टर एग्जाम पास करने के लिए पढ़ना, थॉरली अगर कोर्स लेके पढ़ रहे हो तो कम से कम जितना मैं 10 साल में गेन किया वो तुम मुझसे जान लो। हमारी पूरी पीढ़ी पिछले वालों से सीख के ही आगे जा रही, लगातार ग्रोथ हो रहा है। तो तुम सीख करके आगे जाओ, न कि बस पास कर लिए। पास बहुत ईजी है, आराम से कोई भी कर सकता है, जिसको कुछ नहीं आता है वो भी कर लेता है। इसी यही वजह है कि जो पढ़ता है कई बार उसका नंबर कम, जो नहीं पढ़ता है जाके पेपर दे दिया नंबर ज्यादा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप कंपटीशन का लेवल लगातार उठ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे टीचर आपके हैं जो कंपटीशन में जब देख रहे हैं, उनको पता है सब कुछ अच्छे से, फिर भी आप ही लोग की डिमांड के अकॉर्डिंग उनको मैराथन तो ये वो दुनिया भर का पढ़ाना पड़ रहा है। सारे टीचर जो पढ़ाते हैं सबको पता है कि कंपटीशन का लेवल क्या चल रहा है, लेकिन आप खुद ही नहीं टीचर को उकसाएंगे कि थोड़ा लेवल अप करके पढ़ाइए, क्योंकि लेवल अप करने पे कठिन होता है, बोरियत होती है, ये सब कौन झेलेगा। बच्चों को इंटरेस्ट चाहिए, मोटिवेशन इजी चाहिए। इजी। तो इंटरेस्ट तभी ना आएगा जब इजी चीजें रहेंगी। कुछ ढंग का पढ़ेंगे तो एक लेवल पे बोरिंग हो ही जाएगा, बोरिंग हो जाएगा, इस समझने में मुश्किल होगा। समझने में मुश्किल होगा, तो दिमाग पे प्रेशर पड़ेगा, तो आसान लगेगा तो अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। तो ये चीजें कभी, बोरियत होने का मतलब है कि आप आगे बढ़े हैं, कुछ ढंग का सुने, ये करेगा आसान। बोरियत के लेवल तक पहुंचना है, बिना बोर हुए आप बहुत आगे नहीं जा सकते हैं जीवन में। सर जब आप यूट्यूब पे आए, शुरू की बात हम्म। करें, तो सर क्या मतलब यूट्यूब पर कभी मुश्किल लगा कि चलेगा कि नहीं चलेगा, ये सब सोच के आए थे कि बस वैसे पैशन के लिए बना रहे थे? पैशन के लिए भी नहीं था, ना सोच के कुछ आए थे। पैशन पढ़ाना था, यूट्यूब नहीं था। यूट्यूबर मैं कभी नहीं था, ना तो यूट्यूबर की तरह हाईलाइट करके ये सब कर पाया मैं कभी। मेरा था ऑथेंटिकली बच्चों को पढ़ाना, अब वो चाहे जहां से पढ़े। अभी भी तो वही है, अभी भी आपके वही है। चैनल पे हाँ, फालतू हाँ, कुछ नहीं, बस हाँ। कंटेंट से रिलेटेड चीजें एटलीस्ट मैं अपने कंटेंट पर तो इतना काम किया हूँ कि मैं आऊँ, पढ़ाऊँ, जाऊँ उस पे। जैसे यूट्यूबर अच्छी जिंदगी है, वो भी अच्छा है, उसमें बुराई कोई नहीं है, लेकिन दोनों अलग चीजें हैं, एक ही साथ जोड़ने में थोड़ा। एक कोई यूट्यूबर है तो वो अपने लिए अच्छा कर रहा है, लेकिन टीचर और यूट्यूबर, मैं यूट्यूबर थोड़ा कम हूँ, टीचर ज्यादा हूँ। तो उसमें यही है कि मैं ऑथेंटिक, चाहे आप मुझसे यहाँ बैठ के पढ़ लीजिए, चाहे आप मेरे चैनल पे आके पढ़िए, एक ही जैसा मिलेगा। ऐसा नहीं कि हाँ हल्ला हो करके नहीं होता है, तो ये है। सर फर्स्ट बैच आप जब लॉन्च किए होंगे यूट्यूब पे, हम्म। उस समय के कुछ याद है? वो उस पहला बैच मेरा सबसे क्योंकि थोड़ा सा लगाव वाला बैच था ऑनलाइन में। हाँ ऑफलाइन में तो हर बैच में एक ग्रुप था जो आज भी कनेक्टेड है। हाँ। ऑफलाइन में वो चूंकि मिलना जुलना होता रहता है। ऑनलाइन में पहला बैच मेरा जो था मुझसे कनेक्टेड है, नाम भी याद है, अनुभव पटेल मेरा उस टाइम का जो स्टूडेंट था, जो काफी मेरे साथ, कुछ पर्दे के पीछे सपोर्ट मिलते हैं, पता नहीं चलता है कि कौन सपोर्ट कर रहा है। तो वैसे बच्चे भी थे ऑनलाइन में जो कभी चेहरा तक नहीं देखे थे, मैंने भी नहीं देखा था, लेकिन सपोर्ट था। क्योंकि सब कुछ तो अपनी जगह पे है, पढ़ाने का मन था, लेकिन ये जो खर्चे होते हैं पढ़ाने लिखाने में, ये सब स्टूडियो सेटअप है दुनिया भर के, तो उसके लिए थोड़े पैसे की जरूरत होती है। तो इसलिए फीस में सबसे कम रख करके सोचता हूँ कि मतलब ज्यादा लोगों तक पहुंचे। फीस उतनी ही ली जाती है कि हम लोग मैनेज कर पाए, चीजें चला पाए। सर हम प्रिपरेशन कर रहे थे, अभी भी क्या पसंद है आपको, देर तक जगना कि सवेरे जल्दी उठना? जैसे मेरा है काम, हमको पसंद है सर, बता रहे हैं 6 बजे से पहले जग जाना, ये 7-8 बजे तक हम टेंशन में। मैं नाइट पर्सन हूँ, मैं रात में ही ज़्यादा काम करता हूँ अपना जितना, रात और मैं सुबह देर तक सोता हूँ। तो मुझे लगता है रूटीन आदमी का एक जो बनाया गया है, आदमी को सबको सुबह उठना चाहिए, अच्छी बात है। मैं नहीं उठ पाता हूँ, मेरी ये प्रॉब्लम है। तो मैं जब मेरी नींद खुले तो मैं सोचता हूँ कि टास्क जितने हैं वो कंप्लीट कर लूँ मैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। कब उठे उससे मायने नहीं रखता है, जब जागो तो काम कर लो, हाँ, ये मुझे लगता है कि अपना अपना इम्पोर्टेंट है। फिर तरीका, अपना तरीका अपना अपना रूटीन अपना है। है, रूटीन अपना अपना है।
अपने स्वभाव, अपने बॉडी के अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल सेट करिए तो ज़्यादा अच्छा। हाँ सर, कोई मतलब आपका जो फेवरेट बुक जो कि सिलेबस के अलावा आप जो मतलब कि बच्चों को प्रेफर करना चाहें कि इसको पढ़ो। बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें बहुत सारी हैं। कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करें तो कॉलेज में उस टाइम तो अब चॉइसेस बदलती रहती हैं, ये भी एक है। अब डिप्लोमा में है तो गुनाहों का देवता पढ़ रहे हैं, तो उस टाइम मैंने पढ़ी थी 2013-12 में वो किताब। अभी के केस में मुझे जे कृष्णमूर्ति की किताब अच्छी लगती है। ओशो की जितनी कई सारी फेवरेट बुक्स हैं जो मैंने पढ़ रखी है। बच्चों को यदि मैं आज के लिए कहूँ कि उनको कुछ पढ़ना चाहिए, तो अध्यात्म थोड़ा ये लोगों को लगता है कि पुरानी बात है, मैं कहूँगा कि शुरू से लेके चलिए। अध्यात्म या फिर जो रीडिंग है, जो स्टडी है, वो सप्लीमेंट फॉर माइंड होता है। मतलब आपके शरीर को आप कुछ कमी हो जाती है तो विटामिन लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं। इसी तरह दिमाग जब आपका खराब हो और सही न रहे तो रीडिंग या बुक्स जो है वो दिमाग के लिए सप्लीमेंट का काम करती है, उनमें फीडिंग का काम करता है कोई भी ऐसी किताब। तो किताब माइंड का सप्लीमेंट हो, उसमें गीता सारी दिक्कतों का जो मैं कहता हूँ कि एक जवाब मिलता है, या माइंड को जो स्टेबल रखने में या फिर दुनिया भर की उलझनों के बीच भी अपने आप को बचा के रखने में, उसमें गीता। और एक किताब जो आधुनिक मुझे लगती है, गीता थोड़ी ट्रेडिशनल है, सबको समझ में नहीं आती है, तो इनर इंजीनियरिंग एक किताब है, वो मुझे क्योंकि सर के रूम में है बुक्स है इन्होंने देखा है मेरे कमरे में किताबें बहुत सारी हैं, ठीक है। बुक्स तो पढ़ते हैं सर, हम नहीं पढ़ते हैं, हम इधर उधर की बुक हम पसंद ही नहीं है। सर गीता का नाम लिए हैं, और भी बहुत बड़े बड़े लोग गीता को कहते हैं। अब मेरे माइंड में आता है कि कैसे कोई चीज़ कैसे हम पढ़ेंगे तो हम मेरी परेशानी या मेरी समस्या का समाधान मिलेगा। वैसे परेशानी है नहीं कोई सोचते हैं कैसे मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मिलता है तभी तो लोग कहते हैं ऐसे तो। एक लाइन में कहूंगा कि समटाइम्स अ बुक कैन नॉट चेंज योर लाइफ, बट अ पैराग्राफ कैन, समटाइम्स इवन अ सेंटेंस कैन। इसका मतलब है कि कई बार जरूर नहीं कि पूरी किताब आपकी जिंदगी बदले, हो सकता है उसका एक पैराग्राफ या कभी कभी तो सिर्फ एक लाइन ही ऐसी मिल जाती है जो आपके सवाल का जवाब मिल जाता है, लेकिन उस एक लाइन के लिए आपको एंटायर बुक से गुजरना पड़ता है, पूरी किताब से। और एक ही लाइन के मतलब निकालने में कई लोगों ने कई मतलब निकाले। तो गीता जैसे कई बार 33 करोड़ के देवी देवताओं का उसमें आता है, आप देखे होंगे कि हिंदू में 33, सुनते हैं। तो कोटि का यूज हुआ। एक सिंपल मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो कोटि का मतलब करोड़ भी होता है, कोटि का मतलब प्रकार भी होता है। तो हर शब्द का जो जब लिखा गया तब से उसका मतलब बदलता गया। तो गीता आज हम पढ़ें और आज ही हमको समझ में आ जाए, जरूरी नहीं है वो बिल्कुल भी। मैं ये नहीं कर रहा हूं, आपको नहीं, किसी को भी थोड़ा बोरियत तो कर, लेकिन जब एक बार इंटरेस्ट उसमें आ जाता है तो अच्छी लगती है। इसीलिए मैंने एक सरल किताब भी सुझाई, गीता या किसी भी चीज का अगर जीवन जीने के लिए सरल किताब चाहिए तो मैंने इनर इंजीनियरिंग को सुझाया है। और जे कृष्णमूर्ति की भी किताब है, वो भी बहुत अच्छी है। यहाँ से इस बात का अगर आप करें तुरंत फायदा नहीं करेगा। नहीं फायदा नहीं, तुरंत समझ में। हाँ वही चीज तुरंत, तो वही चीज एक दो बुक हम खरीदे और पढ़े, फेंक दिया कि फायदा ही नहीं पड़ा। पढ़ने से दवा लेके आए, खरीद लिए तो खाना पड़ेगा। हम पढ़ दिए एक हफ्ता में 20 पेज, हमको फायदा है, मैंने हटाओ इसको। तो ये होता है कि तो हम भी अपना अपना होता है ना, हमें कि मेरी परेशानी हम खुद दूर करेंगे बुक पढ़ने तो। नहीं अपनी चॉइस है उसमें, मैं आपने आप उसमें पूछा कि बुक तो मैंने बताया। आप वो हम इंग्लिश में बोल रहे थे सम टाइम कैन नॉट चेंज। सर हिंदी इंग्लिश में क्या डिप्लोमा में क्या जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश बोले तो हमको याद आ गया। मैं ये कहना चाहूंगा कि डिप्लोमा में काम भर के इंग्लिश नहीं यदि आ रही है तो आप एक सफल इंजीनियर नहीं बन पाएंगे। सरल एक लाइन की बात है, बिना घुमाए फिरे। सफल इंजीनियर का मतलब ये होता है कि आपको बेसिक कंप्यूटर, आप कोई भी पोस्ट पे रहे, बेटा इस समय कंप्यूटर ना बहुत जरूरी है। जो नहीं जानते हैं बेसिक MS ऑफिस जाना है, ऑटो कैड सीख लें, अगर
इंजीनियरिंग है तो इतना कर लें, ऑटोकैड बाद में सीख सकते हैं लेकिन बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए। उसके बाद में कम्युनिकेशन स्किल एक सब्जेक्ट है जो कि आपको निश्चित रूप से, मैं पढ़ाता भी हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि आपको आनी चाहिए। नहीं तो कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये मत समझिएगा कि वो इंग्लिश की पढ़ाई है। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये समझिएगा कि आपके गाँव में एक सड़क खराब और मैं बोलूँ कि अपने गाँव की सड़क के लिए विधायक जी को एक पत्र लिख दीजिए कि हमारे गाँव में एक सड़क बनवा दी जाए। आप एक लेटर अपने मन से नहीं लिख पा रहे हैं बिना किसी से पूछे, क्या लिखूं, क्या होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि आप अभी कम्युनिकेशन आपका स्ट्रांग नहीं है, ना तो वर्बल, नॉन वर्बल, तो कोई भी। तो कम्युनिकेशन बहुत की है, उसको सीखिए, कंप्यूटर सीखिए, और कम्युनिकेशन में ही बेसिक इंग्लिश है। इंग्लिश कोई बाहरी भाषा नहीं है, इसको गलती से मत दिमाग में लाइएगा। इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। जैसे हमारे यहाँ फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा एसआई सिस्टम होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, पढ़े होंगे आप, एमकेएस सिस्टम, सीडीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। तो उसमें एक सिस्टम ऐसा बनाया गया जो सब समझ सके, तो एमकेएस से मिलता जुलता एसआई सिस्टम बना दिया गया। अब एसआई सिस्टम जो है वो किसी देश का सिस्टम नहीं है, वो इंटरनेशनल सिस्टम है, सबको मानना है। वो अलग की बात है कि हमारे एमकेएस से काफी मिलता जुलता है। इसी तरह इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो भले ही अंग्रेजों की भाषा से मिलती जुलती है, लेकिन वो सबके लिए है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कोई भाषा बोली जाती है तो अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी विदेशियों की भाषा नहीं है, वो सबके लिए। अगर आगे बढ़ना है तो सीखना पड़ेगा। क्योंकि इंग्लिश हम डिप्लोमा कर रहे थे, हम्म, तो इंग्लिश हमको नहीं आता था। हम्म, यहाँ हाई स्कूल बाद गए थे और गवर्नमेंट से पढ़े हुए थे, अब तो सीबीएसई ज़्यादा चलने लगा। तो टीचर सीनियर कहते थे कि इंग्लिश सीखो, इंग्लिश ज़रूरी है। तो हम कहते थे क्या सीखो, शुरू से तो हिंदी पढ़ते आए हैं, अभी भी नहीं इंग्लिश पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इंजीनियरिंग में काम भर का इंग्लिश आना ही चाहिए। तो अब आपको रियलाइज हुआ लेट? हाँ, बाद में थर्ड ईयर तक जाते जाते हम इंग्लिश सीख लिए, पूरा डिजाइन वगैरह इंग्लिश में करने लगे। तो नहीं तो हम ऑफलाइन पढ़ने जाते थे, टीचर 3-4 लाइन इंग्लिश में लिख देता था, हम छोड़ देते थे कुछ। उसके लिए मैं बेसिक बच्चों को कई बार समझाता हूँ, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होते शुरू में, बाद में हो जाता है वो। तो वो चीज़ें जो है आप सीख लेंगे। आप केवल क्लास भी हम लोग की सुनते रहिए, हमारी और सर की, आप देखे होंगे। तो बेसिक यदि आप चलते जा रहे हैं उस प्रोसेस में, यदि आप हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा काम भर की इंग्लिश ऐसे ही क्लास करते। हाँ, लेकिन ऐसे टीचर के साथ रहिएगा जो हिंदी इंग्लिश साथ में बोले, ना सिर्फ लिखा हुआ दिखाए बल्कि बोले, ऐसे पढ़िएगा। बस इतना ध्यान रखेंगे, काम भर की इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। सर मतलब आपको सबसे ज़्यादा खुशी कब मिली या फिर मिलेगी? जैसे कि चैनल लगा कि हाँ अब चैनल चल रहा है ठीक ठाक, पहला। दूसरा आपका जॉब लगा। तीसरा 1000 होने जा रहा है सब्सक्राइबर, सिविल टेक सोल्यूशन सर 1 के लाख। 1 लाख होने जा रहे हैं। और सर का एक चैनल नाम है पॉलिटेक्निक इंट्रेंस बाय सिविल टेक सोल्यूशन, वो भी है। तीसरा है। चौथा जब आपकी शादी होगी तब कब ज़्यादा आपको खुशी मिलेगी या मिल गया है? खुशी मुझे उस दिन मिली थी कि जब मैं गया था लखनऊ बच्चों से मिलने के लिए, और बड़ा भव्य तरीके से बच्चे मिले। हाँ, अभी तो गया था लखनऊ अभी में, गया था मैं ट्रेनिंग के दौरान। जीपीएल में। हाँ, जीपीएल में। हाँ हाँ। तो खुशी का मेरा पैरामीटर ये भी एक दिक्कत है कि यहाँ पे ये दिख रहा ना, यहाँ से थोड़ा सा बहुत खुश हो जाऊंगा तो यहाँ तक मुस्कुरा दूंगा, बहुत दुखी हो जाऊंगा तो यहाँ तक दुखी हो जाऊंगा। हाँ, तो दुखी वाला बताइएगा, कब थोड़ा दुखी हो गए? दुखी मतलब परेशान कि क्या करें, इधर जाए। पहले खुशी वाला बताइए, कुछ बातें वहाँ के दुखी मूवमेंट, लखनऊ के मतलब मूवमेंट। खुशी में ये हुआ कि मुझे रिश्तों से बड़ा लगाव है। कुछ ही रहे और जिन पर मैं टाइम दूं, जिनके साथ बात कर पाऊं, तो मुझे, मेरा रिश्ता जब कोई स्ट्रांग चल रहा होता है तो मैं बड़ा खुश रहता हूँ उस टाइम। मतलब मेरे लिए रिश्ते, चाहे किसी से भी, अगर रिश्ता बढ़िया चल रहा है तो मैं बहुत खुश रहता हूँ। नौकरी, व्यापार या जो भी चीजें हैं, या फिर प्रोफेशन जो भी है, वो अपने आप को एक खुशी देता है, लेकिन उससे भी ऊपर है रिलेशंस, मेरे लिए मायने रखते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ जो रहे, बिना बोले उसके लिए कुछ कर पाऊँ तो कर पाऊँ, तो वहाँ पे मुझे खुशी मिलती है जब मैं किसी की लाइफ में थोड़ा सा वैल्यू ऐड कर पाता हूँ, खुशी एक दो लड़के हमसे कह रहे थे कि लखनऊ में, हमको लगा आप भी आएंगे। मिलती है। हम तो यार मेरे सामने 10 लोग रहेंगे ना तो हम बोल ही नहीं पाएंगे। बोल मैं भी नहीं पा रहा था, बच्चे उस दिन कह रहे थे कि मतलब मुझे पसीना हो गया था, ऐसे घेरा उन्होंने और मुझे पूरा पसीना हो गया था। कृष्णा एक वहाँ पे स्टूडेंट था, बहुत कोऑपरेटिव, उसने संभाला सब भीड़ भीड़, हाँ। लेकिन ऐसे घेरे बच्चे मुझे फोटोज वगैरह के लिए,
कि पसीना हो गया था मुझे, इतना ज़्यादा भीड़, इतना नज़दीक से इतना ज़्यादा मैं नहीं फेस किया था। नहीं देखिए हम लोग ज़्यादा उस पे रहते भी नहीं, सर भी नहीं रहते हैं कि मीटअप करें या भोकाल क्लास में मारें, ये सब सिविल टेक सोल्यूशन पे हमको लगा कोई नहीं करता है। नहीं, अब नहीं कर, मतलब करना बुरा नहीं है, मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन यह कि मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता कि मैं कर नहीं पाता हूँ, लेकिन मुझे मिलने में बड़ा अच्छा लगता है। ये ऑनलाइन तो नहीं उतना वो लगता है, लेकिन जब मिलता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है कि ऐसे सामने से, जैसे ऐसे समझो कि मुझे कोई टेक्स्ट करे तो उतना अच्छा नहीं, फोन कर लो ज़्यादा बेटर है, मिल लो तो उससे बेटर है। तो मेरा ये है कि इंटरेक्शन जितना अच्छा हो उतना मैं अच्छा फील करता हूँ। ये तो मेरे खुशी का है, वैल्यू ऐड करना अपने रिश्तों में, जो जिनके साथ मेरी बनती है उनके साथ समय गुजारना बहुत तो अच्छा लगता फिर वो उलझन वाला बताइए, कब लगा था क्या करें, इधर जाएं उधर जाएं, ये करें वो करें, कोई है। कभी? जीवन के हर पड़ाव पे लगभग फैसला लेते समय, जब मैं अपने लिए फैसला लूंगा तो मुझे नहीं समझ में आएगा, आपके लिए जो फैसला लूंगा तो एकदम क्लियर रहूंगा। हर व्यक्ति दूसरे के बारे में फैसला बहुत आसानी से ले लेता है, कोई बात? अपने लिए फैसला जब लेना हो तो बड़ी दिक्कत होती है, तो उलझन तो हमेशा है, दुखी होने वाला एक मैटर है। तो जब देखिए, पर दुनिया में दुखी मुझे लगता है किसी को भी किसी और कारण से नहीं होना चाहिए सिवाय स्वास्थ्य के। अगर आप स्वस्थ हैं जीवन में, इसके बाद दुखी होने के, सब बिगड़ जाए, कुछ भी सब कर बन सकते हैं, जाए, कुछ भी कर सब बिगड़ा हो सब बन जाए, बशर्ते आपके घर में और आप स्वस्थ रहें लोग। हाँ। अगर स्वास्थ्य, आप, कई लोगों की बात हल्की लग रही होगी, लेकिन अगर आप, मेरा यकीन करिए, अगर आप दुनिया में हर 3 चीज बचा कर रखिएगा, 3 चीज मत बिगड़ने दीजिए, एक अपना स्वास्थ्य, एक अपना ज्ञान, और एक अपना व्यवहार, व्यवहार, कैरेक्टर। कैरेक्टर, बिहेवियर, नॉलेज जिसको बोलते हैं, एक चीज है आपका हेल्थ। ये 4 चीज यदि आपने 3 चीज बचा लिया, कैरेक्टर या बिहेवियर एक ही समझिए, नॉलेज और तीसरा हेल्थ, अगर ये 3-4 चीजें बच गई हैं, उसके बाद कोई भी नुकसान आपका हो जाए वो रिकवरेबल है, वो आराम से रिकवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं परेशान तब होता हूं जब मैं स्वास्थ्य के विषय में किसी के अपने, या किसी, एक स्टूडेंट ने मेरे 2017 में ऑफलाइन बैच में, 19 में पता चला कोविड के दौरान उसने फांसी लगा ली, और ये वास्तविक बात है। अब इतना अकेलापन कैसे हो जा रहा है। कुछ साल पहले आपने देखा होगा, कंपटीशन के चक्कर में इलाहाबाद में सलोरी में एक स्टूडेंट ने, आप ये न्यूज, फांसी लगा लिया था किसी स्टूडेंट कि मेरा नौकरी नहीं लग पा रहा। इतना कुछ है नहीं, जीवन को बहुत सीरियस लेने के, आनंद लेने के लिए मिला है, जी लीजिए जीवन। और ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं नौकरी में हूँ इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, मैं नहीं था तब भी कहता था, लेकिन तब आप मानते नहीं। मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट जितने, अगर ये वीडियो कोई देख रहा होगा तो वो याद करे कि मैं उस समय भी जीवन को बहुत सीरियस लेने की बात नहीं करता था, नौकरी लगे चाहे ना लगे, प्रयास करिए, अच्छा बेटरमेंट सबका जीवन में चाहिए आपको, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वही है तो है, नहीं तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बस इन कुछ चीजें नहीं बिगड़नी चाहिए, मैंने कहा वो चीजें मत बिगाड़िएगा कभी, वो मैंने जो नाम लिया बस, बाकी सब सब हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। वो तो है ही। सर मतलब लास्ट में अब बच्चों से, अब लास्ट की तरफ हम लोग बढ़ गए हैं, 1 घंटे हाँ होने हाँ वाला है। हाँ। कुछ एकदम 1 लाइन 2 लाइन में बच्चों से जो कुछ कहना चाहते हैं, एकदम दिल की बात। दिल की बात यह है कि जीवन के जिस भी पड़ाव पे आप अभी हैं, अगर मुझे कुछ भी थोड़ा बहुत आप समझते हैं, तो ये जो अभी कुछ कहा उसका ध्यान रखिएगा, उसके अलावा जीवन में खूब प्रयोग करिएगा। खूब प्रयोग का मतलब अपने साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए जिंदगी मिली है, ना किसी की माननी है, ना किसी को फॉलो करना है, तो एक्सपेरिमेंट करना है, जीना है जिंदगी को जैसे जी लेंगे। अपना जीवन मिला है उसी पर अपना अधिकार नहीं रहेगा, जो लोग कह दिए वही करेंगे। अपने जीवन के साथ खूब प्रयोग करिए, जो मन करेगा वो करिएगा, कुछ नहीं बिगड़ता है, कुछ लॉस नहीं होता है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि बचिएगा 2 चीजों से जीवन में, 2 प्रयोग मत करिएगा। एक, नशे की तरफ कभी मत जाइए, ये प्रयोग करने के लिए आपको नहीं मिला। दूसरा, धोखाधड़ी की तरफ मत जाइए, जैसे
होता है ना कि इधर की बात उधर करके चीटिंग वाले प्रोसेस में, मतलब इधर उधर के आदमी मत बनिएगा और नशा मत करिएगा। बाकी जितने प्रयोग अपने जीवन के साथ कर सकते हैं करिए। सर नशे से कुछ याद आया कि डिप्लोमा जब बच्चे करने आते हैं या तो हॉस्टल में रहते हैं या रूम में बहुत लोग सीनियर मिलते हैं, तो फर्स्ट ईयर में आते ही कहते हैं कि बियर पियो, दारू पियो, सिगरेट पियो, कैसे इंजीनियर हो तुम, कैसे इंजीनियर हो तुम, सिगरेट नहीं पीते हो, ऐसे कैसे इंजीनियर बनोगे तुम, बियर नहीं पीते हो, तो इंजीनियर बनोगे 3-4 जोड़ी जूता रखो, चश्मा लगाओ, तो इस पर क्या उनसे कहिए कि जो आपको ये ऑफर कर रहा है वो अपने छोटे भाई को भी सेम चीज ऑफर करे, तो अगर वो कर देता है तो आप तो बच के रहना है, क्योंकि आदत कब लग जाएगी इसकी। नशा कोई खराब चीज नहीं है, नशा कोई खराब चीज नहीं है। मैंने कहा कि नशा तो कॉमेडी का भी है, नशा मोटिवेशन का भी हो रहा है, तो नशा वो भी खराब है। तो नशा खराब है, दारू सिगरेट खराब नहीं है। मैंने कहा कि नशे में और अल्कोहल और सिगरेट में अंतर। अल्कोहल सिगरेट की ये दिक्कत है कि वो नशा बनता बहुत तेज है। अगर आपने पहली बार एक घूंट पी लिया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या गारंटी है कि अब आप दूसरी बार नहीं पिएंगे। अगर आप इसकी गारंटी ले सकते हैं कि आप दूसरी बार नहीं पिएंगे तो पहली बार पी लीजिए। ये सीधा कहानी है। नशा एडिक्शन से प्रॉब्लम, अगर मैं आज पी के फेंक दिया और कल नहीं पिया, फिर नशा कहां हुआ। अल्कोहल टेस्ट किया ना, लेकिन अल्कोहल के अंदर सबसे खराब चीज क्या है, वो नशा करवा ही देगा। सिगरेट के अंदर खराब चीज क्या है, वो नशा करवा ही देगा। जैसे कॉमेडी नशा करवा दे रही है, जैसे मोटिवेट करने वाले एक बार मोटिवेशन देखना शुरू कर रहे हैं तो देखते ही रह रहे हैं मोटिवेशन, वो नशा करवा दे रहे हैं। ऑनलाइन में सारे तो दिक्कत है, क्योंकि जो ऑनलाइन में मोटिवेट करता है वो तो सूट बूट पहन के आएगा, बैकग्राउंड अच्छा मोटिवेशन में क्या अच्छा सा वर्ड ही तो बोलना है, अच्छा वर्ड हम भी तो बोल देंगे, हम भी बोल देंगे, सब लोग बोल देंगे, बहुत अच्छा वर्ड है हम लोगों के पास। जमीन पर चीजें एग्जीक्यूट कराना और पर्दे पे उसको बोलना, दोनों बहुत अंतर। जो मोटिवेट कर रहा है उसके बारे में पता तो करिए कि वो करता है कि नहीं करता है, जो वो कह रहा है वो काम वो कितना करता है, ये बहुत मायने रखता है अपने आप। क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन में चीजें अलग होती है। अब अभी हम लोग बताए कि ऑनलाइन में आप लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, लेकिन एकदम उसके विपरीत है, हम बोलते ही नहीं है। हम ट्रेन में सामने वाले के बैठ के चले जाएंगे कितना भी दूर, जब तक वो अगला आदमी नहीं बोलेगा हम नहीं बोलेंगे। तो ये तो है, मोटिवेट करने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस समय लोगों को मोटिवेशन की नहीं, डिसिप्लिन की ज़्यादा ज़रूरत है। और अपने एडिक्शन को ख़त्म करिए, लय में मत भागिए, विचारों पर प्रयोग करिए, वो समय ने बोला वो करना चाहिए। तो लास्ट में ये बताइए कि हम मतलब मेरी कमियां क्या है, किस चीज़ को हम ख़त्म करें। आप कमियां यही हैं आपकी कि आप शर्माते हैं, हंसते हैं। नहीं, कमियां यही हैं कि आप बहुत जल्दी किसी के साथ अटैच हो जाते हैं। अटैच होते हैं तो पूरा ईमानदारी से निभाते हैं, उसमें आपका कटने का चांस ज़्यादा है। इसमें कमी कहाँ है? ये कमी है, कई बार कई मामलों में कमी हो जाती है। नहीं, हमको लगा है कि कुछ आप दूसरा ही कहेंगे कि आप सीरियस नहीं जल्दी होते हैं। नहीं, सीरियस नहीं होना। सीरियस कौन होता है? वेंटिलेटर पे जो जाता है वो सीरियस जीवन जी रहे हैं तो सीरियस क्यों होना। अब तो सर अब तो हम लोगों की आदत हो गई है, कैमरे मतलब लाइफ में कुछ दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई काम पेंडिंग हो, लेकिन कैमरे पे आते ही स्माइल के साथ ही हम लोग क्लास लेते हैं, अगले वाले को फील नहीं होने देते हैं कि काम पेंडिंग छोड़ के आए हैं या फिर भूखे हैं, बुखार ये अच्छा है हम लोगों के लिए, धन्यवाद है बच्चों का। आप लोग आते हैं तो हम लोग सोचते हैं कोई दुनिया गई भाड़ में, हंसते हैं, मिलते हैं, तो ये अच्छा है हम लोगों के लिए, ये प्लस पॉइंट है। आखिर में हम लोग हमेशा पूरा साल क्लास लेते हैं, लेकिन बच्चों को कोई फील नहीं होने देते। नहीं, कभी नहीं। और अच्छा क्या जरूरत है फील करने की बच्चों को, बच्चा अभी से क्यों फील करे, अभी स्वतंत्र हो आप कमेंट करने के लिए स्वतंत्र हो, आप क्रिटिसिज्म करने के लिए स्वतंत्र हो। हाँ, बार कॉपी पेस्ट मत किया कुछ बच्चे होते हैं कॉपी पेस्ट अच्छे, जो जिनका जेन्युइन क्वेश्चन रहता है वो भी जानते हैं। दिक्कत है ना, हम लोग ऑनलाइन पढ़ाना ऑफलाइन से बहुत मुश्किल होता है। यहाँ इतने सिस्टम लगे होते हैं, माइक को भी देखिए, कैमरे की तरफ भी देखना है, वहाँ 2-3 सिस्टम में देखना है कि आपको वीडियो कैसे दिख रहा है, लाइटिंग देखना है,
फिर इधर दिमाग भी चलाना है, हाथ भी चलाना है, मुंह भी चलाना है, और बार बार एक ही कमेंट आता है, तो फिर हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। कुछ नॉलेज वाली बातें बताने वाले होंगे फिर भूल जाएंगे। और हाँ, ये है कि इससे हम लोग कई बार विषयांतर हो जाते हैं, तो हाँ, कोशिश करिएगा कि इस पर ना करें। बाकी वैसे बाकी इसलिए कमेंट हम लोग सारा देखते हैं, जो मैं जिन्होंने नहीं देखता हूँ, मैं बंद कर देता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं देखूंगा तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा, मैं डांटने लगूंगा, इसलिए मैं बंद ही कर देता हूँ, पढ़ाते रहो। ठीक है। चलिए, सर आ जाए, और बातें हुई, अच्छा लगा। और आपको सर सिविल टेक्स सोल्यूशन के 1 लाख होने पर अग्रिम शुभकामनाएं। चलिए, वो तो आप लोग का प्रेम है, बनाए रखिएगा। बाकी फिर से धन्यवाद मंकेश सर को कि अपने चैनल पे इन्होंने इनवाइट किया। पहली बार मुझे बात करने का मौका मिला, नहीं बात कम कर हाँ, पाता हूँ, तो उसके लिए आपको धन्यवाद। गुड लक। ठीक, धन्यवाद।